एक गांव में सरोज नाम की एक बूढ़ी माई रहती थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थीं और अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में ही बिताती थीं। उनका छोटा सा घर उनकी भक्ति की महक से भरा रहता था। प्रतिदिन भोर होने से पहले वो अपनी पूजा सामग्री जुटाती और मन की शांति के लिए गणेश जी की स्तुति करती। माई की बहू माया उनके इस भक्ति भाव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि ये सब केवल समय बर्बाद करने का एक बहाना है और घर के काम छूट जाते हैं। वो अक्सर मन ही मन बुदबुदाती, ये पूजा पाठ से क्या मिलता है, न धन आता है न घर का काम निपटता है, बस बैठे बैठे समय काटना है। एक दोपहर माया ने कटाक्ष किया, माँ जी आज भी मंदिर जाएंगी या आज थोड़ी देर घर के काम में हाथ बटाएंगी। माई ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अगले दिन माई अपने हृदय में पूर्ण शांति लिए गांव के प्राचीन गणेश मंदिर की ओर चल दी। उनकी अनुपस्थिति में घर का वातावरण भारी था। पीछे माया जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसका ध्यान बार बार इस बात पर जा रहा था कि माई को आने में देर न हो जाए। वो परेशान थी। तभी उनका पोता सोनू खेलते हुए आया। वो अपनी छोटी सी लकड़ी की गुड़िया को खींच रहा था और खेलते खेलते वो चूल्हे के बहुत पास पहुंच गया। अचानक सोनू का पैर चूल्हे के पास की जलती लकड़ी से छू गया। दर्द से वो जोर से चीख उठा। माया चौंक कर उठी और डर के मारे भागी। पूरे घर में सोनू के रोने की आवाज गूंज रही थी। माई मंदिर से वापस आई और घर के अंदर कदम रखते ही सारा हाल देखा, बिखरा हुआ खाना और रोता हुआ पोता। इससे पहले कि माई कुछ कहती, माया ने क्रोध से भरकर उनकी ओर देखा और बोली, आपकी इस पूजा ने क्या फल दिया? ये सब आपकी वजह से हुआ। आप इस घर में केवल बर्बादी लाती हैं। आप मेरे बेटे से दूर ही रहिए। माई ने माया के शब्दों की चोट को अपने हृदय में महसूस किया और एक शब्द भी नहीं कहा। शाम को माई का बेटा राजू काम से थका हारा घर आया। अंदर आते ही उसने घर का तनाव भरा माहौल और अपनी पत्नी का गुस्सा देखा। माया ने इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत राजू को शिकायतें करना शुरू कर दिया। उसने दुर्घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया और सारा दोष माई पर लगा दिया। अंत में उसने दृढ़ता से कहा, या तो इस घर में आपकी माँ रहेगी या मैं। राजू बहुत चिंतित हुआ। वो अपनी माँ और पत्नी के बीच फंस गया था। राजू ने रात भर जागकर सोचने के बाद अगली सुबह एक कठोर निर्णय लिया। वो अपनी पत्नी की बात मानकर माँ को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह राजू माई को ये कहकर गांव से दूर जंगल के रास्ते पर छोड़ आया कि यही उनके मायके का रास्ता है। वो झूठ बोलते हुए भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। माई समझ गई कि उन्हें त्याग दिया गया है। उनका हृदय टूट गया था, पर उन्होंने गणेश जी का नाम लिया और रोते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अकेले जंगल में चलते चलते माई प्यास से व्याकुल हो उठी। उनकी आंखें पानी की तलाश कर रही थीं। भाग्य से उन्हें एक शांत साफ जल वाला तालाब मिला। माई ने तालाब के पास बैठकर गणेश जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे मेरे विघ्नहर्ता, यदि मेरी भक्ति सच्ची थी तो मेरा मार्गदर्शन करो। तभी एक प्यारा सा बालक जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था प्रकट हुआ। माई ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो बेटा? तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बालक ने माई के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ये सब तो गणेश जी की माया है। उन्होंने माई को वहीं विश्राम करने को कहा और उन्हें एक वरदान दिया। अगली सुबह माई की आंख खुली तो वो चौंक गईं। जंगल का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। एक सुंदर और संपन्न घर उनकी आंखों के सामने खड़ा था। उधर राजू के घर का सब धन अचानक नष्ट हो गया। उन्हें गांव छोड़ना पड़ा और वे शहर में काम की तलाश में भूखे प्यासे भटकने लगे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक बड़े घर का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। वो घर माई का ही था। माई ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें गले से लगा लिया। माई ने उन्हें सारा धन सौंप दिया और अपने प्राण त्याग कर गणेश लोक चली गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा उस पर करी वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय गणेश जी महाराज। आज की यह कहानी यही समाप्त होती है। हमारी अगली रोमांचक कहानी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।